कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करती हैं कि आसमान किसका होगा। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने कुछ दिनों से राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने अपने बेटे की राजनीति के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो परिवारवाद हो गया। अब देखिए, परिवारवाद हो जाएगा, इसलिए सचिन पायलट जानते हैं कि अगर राजनीति में आना है तो फिर से रगड़ाई जरूरी है। अन्यथा कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने बेटे को 30 वर्ष तक पर्दे के पीछे रखते हैं और फिर जोधपुर से लॉन्च करते हैं, जालोर तक पहुंचते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। यह वही शख्स हैं जो राजस्थान के जादूगर कहलाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सचिन पायलट आपको याद होगा कि 2028 के अंदर सीएम बनने वाले थे, लेकिन बनते बनते रह गए और उसकी वजह भी जादूगर कहे जाने जननायक अशोक गहलोत ही थे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट ने अपने बेटे की सॉफ्ट लैंडिंग राजनीति के अंदर करा दी है, या सिर्फ ये अरावली बचाओ मुद्दे के अंदर सिर्फ एक प्रदर्शन के अंदर अपने बेटे को शामिल किया है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि पहली बार स्वर्गीय पायलट साहब के पोते और सचिन पायलट के बड़े बेटे आरान पायलट किसी राजनीतिक प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं, और इसी को लेकर अब पूरे राजस्थान भर के अंदर चर्चा है कि सचिन पायलट के बेटे अब राजनीति के अंदर एंट्री कर चुके हैं। क्या कुछ तस्वीर के मायने हैं, क्या आगे हो सकता है, उसको लेकर विरासत से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज वीएस। अरावली बचाओ मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक राजस्थानी चाहता है कि भैया अरावली नहीं कटनी चाहिए, अन्यथा कितने नुकसान हैं ये सब आप पढ़ चुके हैं, देखिए चुके हैं कि राजस्थान जो है अरावली की वजह से पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। बहुत सारी नदियों का जो है उद्गम है वो अरावली से होता है, उसके जो फायदे हैं, प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा वगैरह वगैरह, जो इसको लेकर लगातार विपक्षी नेता हो या फिर राजस्थान की जनता से ये गुहार लगा रहे हैं कि बीजेपी के डबल इंजन सरकार से कि राजस्थान की अरावली जो करोड़ों वर्ष पूर्व की हैं, ये अरावली जो है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन इसी अरावली के बीच एक नया मुद्दा अब राजस्थान की राजनीति में आ चुका है, इसको लेकर बड़ा भूचाल आ चुका है। वजह है कि पहली बार किसी राजनीतिक प्रदर्शन के अंदर सचिन पायलट के बड़े बेटे आरान पायलट को देखा गया, और आपने देखा होगा कि जब आए तो पीछे पीछे लोग एक सेल्फी के लिए उनके पीछे दौड़ते रहे। तो जो चेहरे पर चमक नजर आ रही है आरान पायलट जिसे तरीके से वो आए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया था। वो कहते हैं कि भैया आप रोज़ रोज़ मुझे नौजवान कहते हैं, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब मैं नौजवान नहीं हूँ। तो क्या वो बयान है उसको आरान पायलट की एंट्री से जोड़ा गया? क्या सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि सचिन पायलट का क्या कुछ समझ चुके हैं कि अब मैं नौजवान नहीं रहा हूं, अब मेरे बेटे को लॉन्च कर देना चाहता हूं? लेकिन साथ में सचिन पायलट ये भी समझते हैं कि परिवारवाद का जो टैग है, अगर मेरे साथ परिवारवाद का टैग लगेगा तो ये फिर मेरे लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। सचिन पायलट किसी तरीके से साफ सुथरी राजनीति करते हैं, नब तोल के शब्दों में वो बोलते हैं, और किसी तरीके का आज तक किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार का आरोप या कोई अन्य आरोप सचिन पायलट के ऊपर लगा नहीं है। साफ सुथरी राजनीति के लिए एक और बड़े युवाओं के दिल में राज करने वाले नेता राजस्थान में जहां भी सड़कों पर उतरते हैं वहां कारवा सचिन पायलट के साथ देखा जाता है। अच्छी खासी पहचान सचिन पायलट ने अपनी बनाई है। हालांकि 2028 के अंदर सीएम बनते बनते अशोक गहलोत की वजह से सचिन पायलट रह गए थे, लेकिन साथ में वो ये भी समझते हैं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से लॉन्च किया, परिवारवाद का टैग लगाया और उसके बाद उसे जालोर तक लेकर गए, लेकिन चुनाव तो नहीं जितवा पाए। अब आप कितने बड़े नेता हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी यह जनता पसंद करेगी। हालांकि ये बात सच है कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के एक दिग्गज चेहरा हैं अशोक गहलोत, जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान की जनता उन्हें पसंद करती है। लेकिन करती थी, अब कितनी करती हैं और आगे कितनी करेगी ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पायलट साहब ने 2013 से लेकर 2018 तक जो राजस्थान में धरातल पर संघर्ष किया बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहकर, उसी का परिणाम है कि 2018 में कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने में जो वो कामयाब हुई है। लेकिन सचिन पायलट के साथ बड़ा धोखा किया गया अशोक गहलोत के द्वारा, और उसके बाद सितंबर के महीने में एक लाइन का प्रस्ताव लेने के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक यहां भेज दिए अजय माखन और मल्लिकार्जुन खड़गे को। उसके बाद फिर से एक चाल चली गई, अशोक गहलोत के द्वारा खेली जाती है। उसके बाद माफीनाम में सोनिया गांधी के सामने होते हैं, लेकिन 5 वर्ष तक गद्दी पर अशोक गहलोत काबिज रहते हैं। लेकिन चर्चा आज सचिन पायलट के बड़े बेटे आरान पायलट को लेकर कर रहे हैं,
क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर, लगातार यूट्यूब चैनल पर, टीवी पर सब बात को लेकर चर्चा है कि क्या पायलट अब अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए, राजेश पायलट राजनीति में थे, उनके बाद सचिन पायलट आए, लेकिन सचिन पायलट में फिर ये कह रहा हूँ कि परिवारवाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद की रगड़ाई कराई है, संघर्ष किया है, मेहनत की है, उसी से बदौलत आज एक बड़ा नाम, बड़ी पहचान सचिन पायलट ने कमाई है। तो एक अरावली बचाओ मुद्दा जो राजस्थान का एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक इस मुद्दे से जुड़ा है, उसी के अंदर ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट लैंडिंग सचिन पायलट के बेटे की इस मामले में हुई है। पूरे राजस्थान के अंदर पहली बार एक ऐसा राजनीतिक प्रदर्शन यहाँ देखा गया कि जिसमें सचिन पायलट अपने बेटे को लेकर पहुंचते हैं और उसी को लेकर पूरे राजस्थान भर में चर्चा तो होती है। आने वाले समय में अब लगातार जो भी कांग्रेस के प्रदर्शन होंगे, क्या सचिन पायलट के बड़े बेटे आर्यन पायलट उसमें नजर आएंगे? क्या सक्रिय राजनीति में अब आर्यन पायलट की एंट्री होनी है? ये कई सवाल जो है आने वाले समय में कुछ दिन तक राजनीति के गलियारों में गूंजेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अगर आर्यन पायलट धरातल पर अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह संघर्ष करते हैं, तो फिर राजनीति में कोई पद हासिल करते हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है, ये संघर्ष है, ये कह सकते हैं कि देसी भाषा में रगड़ाई है। और उसके बाद अगर कोई पद नहीं मिलता है तो वो परिवारवाद नहीं, वो आपकी मेहनत है, वो आपके संघर्ष का फल है। शायद आने वाले समय में कुछ और भी तस्वीर साफ होगी। देखना होगा कि क्या आर्यन पायलट फिर से नजर आते हैं या अरावली बचाओ मुद्दे में एक बार सामने आए। ये तमाम पॉलिटिक्स खबरों के लिए न्यूज वीएस के साथ बने रहिए।